हेलो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि क्विन को पैंथम के लोगों ने घेर लिया था। तभी वहां पर एंट्री हो जाती है हमारे हीरो टोनी की, जो कि आते ही पैंथम के लोगों को मारने लग जाता है। और फिर वो अपना नकाब उतार देता है और टोनी क्विन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पे क्विन बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। क्विन टोनी को पूछती है कि पहले तुम ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पे टोनी बोलता है कि ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, और फिर वो अपनी स्टोरी बताने लग जाता है, जिससे हमारा व्यू कट होकर पास्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर टोनी की बहन शाओ टोनी का मेडिकल चेकअप कर रही होती है। और तभी टोनी को होश आ जाता है और तभी शाओ पूछती है कि भाई क्या तुम ठीक हो। टोनी सवाल का जवाब देने वाला होता है, तभी रू दरवाजा खोलकर टोनी को बताती है कि एक बुरी खबर है, तो इनके साथ कुछ बुरा हुआ है। और फिर हमारा व्यू कट होकर टोनी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टोनी भी किसी की इंस्ट्रक्शन के साथ आगे बढ़ रहा होता है, और यहीं से रिवील होता है कि इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई और नहीं रू होती है। और फिर रू टोनी को बताती है कि यहीं से मेरा और क्विन का कनेक्शन लॉस्ट हुआ था। और रू फिर टोनी को बोलते हैं ध्यान से, और फिर टोनी एक लड़की का पीछा करने लग जाता है और लड़की अचानक कहीं पर चली जाती है। और फिर टोनी उसे ढूंढने लग जाता है, पर तभी वो लड़की टोनी के पीछे से आ जाती है और टोनी को कहती है कि हाउ सरप्राइजिंग, तुम एक लड़की का पीछा कर रहे हो, ये डेंजरस भी हो सकता है। और फिर वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं जो कि टोनी को चारों ओर से घेर लेते हैं। टोनी भी अपने फाइटिंग स्टाइल में आ जाता है और उन सभी को आराम से हरा देता है। और फिर वो जाकर उस लड़की का गला पकड़ लेता है और उससे क्विन के बारे में पूछता है, जहाँ पर फिर हमारा व्यू प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है और हमें वहाँ पर पैंथम बोलता हुआ दिखाया जाता है कि आखिरकार मैं तुमसे मिल ही गया। और फिर वो बताता है कि 3 साल पहले तुमने मुझे मार ही डाला था, पर मैं वहाँ पर बच निकला और मुझे एक आदमी ने बचा लिया, और मैं अब तुम्हारे सामने हूँ। और तभी टोनी बोलता है कि अगर तुम धोखा ना देते तो तुम्हारी ये हालत ना होती, और अब जो होना था वो हो गया, अब तुम्हारा जो हिसाब करूंगा। तभी पैंथम बोलता है कि तुम पैरानॉर्मल डिफेंस ब्यूरो से बिलोंग करते हो, परंतु 30 साल पहले जब मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था, तब ब्यूरो के हेड मास्टर शियाओ ने मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर दी थी। मास्टर शियाओ ने मुझे अपना पर्सनल स्टूडेंट बना लिया और उन्होंने मुझे एक वॉरियर के लिए जो जरूरी था सब सिखा दिया। पर वहाँ पर मास्टर शियाओ के ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया गया, जिस वजह से वहाँ पर ब्यूरो बंद कर दिया गया। पर मैंने भी उस टाइम पर कसम खा ली थी, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस ब्यूरो को दोबारा स्थापित करूंगा। और तभी हमारा व्यू प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर टोनी बोलता है कि फ्री ब्यूरो जो कि बिगेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तुम्हारा क्लैन बंद नहीं होना चाहिए था, वो सिर्फ लोगों को मारती है। तभी पैंथम बोलता है कि चुप कर जाओ, तुम्हारा यहाँ फ्यूरी क्लैन के बारे में ऐसा बोलने की परमिशन किसने दी। और तभी जो पैंथम बोलता है कि अब मैं तुम्हारा इसका हिसाब करूंगा। और तभी टोनी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर बिना तैयारी के आया हूँ। तभी वहाँ पर ब्लास्ट शुरू हो जाते हैं और सभी सोल्जर वहाँ पर आ जाते हैं, और तभी वहाँ पर फायरिंग भी स्टार्ट हो जाती है, पर वहाँ से पैंथम भाग जाता है, पर टोनी उसे देख लेता है और टोनी बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है। और फिर हमारा व्यू पैंथम की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि टोनी से कहता है कि ब्रदर टोनी, हमारी मुलाकात दोबारा होगी। और तभी टोनी अपनी अननेचुरल पावर का यूज करता है और फिर बहुत तेजी से पैंथम के प्लेन को पकड़ लेता है। और फिर व्यू चेंज होकर हमारा उन सोल्जर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर पैंथम की सेना उन सोल्जर ने काबू कर ली थी। और तभी एक पैंथम का सोल्जर एक स्पेशल बटन का प्रेस करता है, जिससे सभी लोग वहां पर राख बनकर उड़ने लग जाते हैं। और फिर हमारा व्यू चेंज होकर टोनी की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि प्लेन को पकड़े हुए था, और वो प्लेन को पकड़े हुए बोलता है कि नहीं, अब दोबारा नहीं। और तभी वो नीचे गिर जाता है और टोनी वहां पर अपने आप को कोसने लग जाता है, पर तभी वहां से एक बंदा टनल से बाहर निकलता है और टोनी उसका पीछा करने लग जाता है। और इसी सीआईडी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।